से इतलात मिली कि आईएसआई जो सेक्टर कमांडर हेडक्वार्टर है उसके अंदर आईएसआई इंटरनल विंग जो है उसकी मीटिंग हुई है। आईएसआई इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर्स की मीटिंग हुई है 16 दिसंबर को बरोज जुमा, और जिसकी क़यादत डीजीसी ने की है, डर्टी हैरी ने, खुद मेजर जनरल फैसल नसीर ने। और उसके अंदर फैसला ये किया गया है इस मीटिंग के अंदर के पीडीएम जो हुकूमत है उसका जो ये करंट सेटअप है इसको आगे चलाने के अंदर जो है उसकी भरपूर मदद की जाएगी। जो करंट सेटअप चल रहा है इसको जितना ज्यादा खींच सकते हैं खींचा जाएगा, जिसका मतलब इंतहाई वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से डील करने से इनकार कर दिया है, और ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डील करने से इनकार कर दिया है बल्कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी जो एफर्ट्स हो रही थी उनकी तरफ से भी जो है वो इनकार कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने इंतहाई वाज़ेह इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से ये अभी इस वक्त जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये आपको मीटिंग जो है इसका नतीजा नजर आ रहा है। और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ जो लाहौर के अंदर कॉन्फ्रेंस की, एक तरफ वजीर आला पंजाब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बिठा के उन्होंने अपना आखिरी पत्ता भी खेला है। उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को डिसोल्यूशन की तरफ ले जाने का जो है वो ऐलान किया है, जिसपे चौधरी साहब जो है उनको खारिश हो रही है, जो चौधरी बरादरान है। लेकिन चौधरी बरादरान को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन इमरान खान ने उनके हलकों में उनके मुकाबले पे अपने बंदे खड़े करना शुरू कर दिए, नॉमिनेट कर दिए, तो उनकी सियासत जो है, उनकी चौधराहट जो है वो खत्म हो जाएगी उसी दिन ही, और उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी उसी दिन ही। उनको ये शक नहीं होना चाहिए, उनको वोट जनरल बाजवे ने आके नहीं देना है, उनको वोट अवाम ने देना है, और आज नहीं तो कल फिर वोट तो बहरहाल जो है वो होना ही होना है। ये बातचीत मुख्तसर थी जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझी। मतलब पॉलिसीज वही अभी तक बाजवाई दौर की पॉलिसीज चल रही हैं, क्योंकि बाजवा फोन करता है चौधरी परवेज लाई को तो बाजवा की नहुसत आज दिन तक बरकरार है। इस सारे सिलसिले के अंदर एक एक्स सर्विसमैन जो है पाकिस्तानी, उन्होंने जो वेटरन्स है पाकिस्तानी, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल के लिए कुछ सवालात उठाए हैं जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के लिए, जो इस वक्त बहुत सोशल मीडिया के ऊपर वेटरन सर्कल के ऊपर वायरल है। उन्होंने बेसिकली तो जनरल अली कुली खान और जनरल अमजद शोएब को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहुत सी बातें पूछना चाहते हैं, लेकिन हमें ये यकीन है कि एक तो हम किस तरह उनसे बात करें हमें रास्ता नहीं मिलता, बिकॉज जनरल ऑफिसर्स भी वहां पे, जनरल अस्करी वहां पे गए अपने बेटे के सिलसिले में, तो आर्मी चीफ ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो कहते हैं तो हमें ये है कि हमें आर्मी चीफ मिलेगी नहीं, और दूसरा अगर हम खत लिखेंगे तो हमें ये यकीन नहीं है कि ये जो हमारे खत हैं वो शायद उन तक पहुंचे या ना पहुंचे, तो इसलिए हम ये ओपन फोरम के ऊपर सवालात उठाना चाहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, और ये अब सवालात जो है हमारे उन तक पहुंचाए जाए। ये एक सर्विसमैन का आपको पता है कि मैं स्पोक्स पर्सन भी रहा हूं, अभी भी मेरा उनके साथ बराह रास्त ताल्लुक है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के तवसत से, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तवसत से जनरल आसिम मुनीर के पास जो है वो अपने सवालात जो है मैं पहुंचा दूं, जो कि उनको दिए गए हैं सब के सब। और सवालात जो है वो तो बहुत तवील फहरिस्त है उन सवालों की, लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में आप तक सवाल पहुंचाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने वादा किया है कि जी वो फौज का इमेज बहाल करेंगे। ये इंतहाई बहुत खुशाइन बात है, लेकिन सवाल ये पूछा है कि क्या ये सिर्फ बयानिए की हद तक ही होगा, सिर्फ जो है ये ऑप्टिक्स की हद तक होगा, सिर्फ लोगों को दिखाया जाएगा, ये दिखाने की हद तक ही होगा, या वाकई जो है वो ग्राउंड के ऊपर कोई वाकई चेंजेस जो है वो लाई जाएंगी। क्योंकि उनका कहना है कि 75 साल से हमारी कौम का ये ख्याल था कि पाक फौज ने इस पूरे के पूरा जो हमारी कौम है इसको यकजा करके रखा हुआ है, लेकिन पिछले 8 महीने में जो बाजवे ने किया वो सब कुछ जो है उसने 75 साल की मेहनत को तबाह बर्बाद कर दिया। और वही लोग जो समझते थे कि फौज हमारी इकाई को, हमारी फेडरेशन को, हमारी कौम को जिसने बचा के रखा हुआ है, वही लोग कहना शुरू हो गए हैं, वही जो फौज के चाहने वाले लोग थे वो कहना शुरू हो गए हैं कि फौज जो है वो इस वक्त तबाही और बर्बादी जो है वो कर रही है, इस जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 महीने में आई है उसकी जिम्मेदार है। तो इसलिए उन्होंने पूछा है कि क्या आप सिर्फ जो है ये बातों की हद तक या सोशल मीडिया कैंपेन्स या मीडिया कैंपेन्स की हद तक ही ये रेपुटेशन ठीक करना चाहते हैं, या वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि
जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनके बारे में कहा जाता है कि गुजरांवाला में जाके उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो इंतहाई जाती नौयत की जो है वो बातचीत की है अफसरान के साथ। उन्होंने कहा है कि उनकी एहलिया करप्ट है। उसके अलावा उनकी निजी जिंदगी के बारे में उन्होंने इंतहाई जो है फजूल किस्म की बातचीत की है, उनके ऊपर रिमार्क्स पास किए हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब को वेटरन ये बताना चाहते हैं कि बंदा बदलता है, वक्त के साथ इवॉल्व होता है, और इमरान खान को पूरे पाकिस्तान ने बदलते देखा है। एक उनका जो जवानी के अंदर जो किरदार था और अब जब आके वो मेच्योर इनका एक सियासत के अंदर किरदार है, खेलों में किरदार जो उनका था, लोगों ने उनको देखा है बदलते हुए, तब्दील होते हुए, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। लेकिन इधर आप अपने उस्तादों को देखें, बाजवे को देखें या उसके शोरे को देखें, जिसके जो है आप काफी करीबी हैं, या उसके उसके बेटे के बाजवे के साले के आप गुन गाते नहीं थकते हैं, जनाब आसिम मुनीर सर प्लीज। तो आप वहां पे तो उनका किरदार देखें, जो पहले बड़ा अच्छा किरदार था, बड़े अपराइट ऑनर्स ऑफिसर थे, अभी उनके पास खरबपति बन गए हैं। अभी उनकी तो ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्सल में हुई है इमरान खान साहब से। तो आपको ये चीज जहन में रखनी चाहिए किसी के ऊपर जाती नौयत के बातचीत करते हुए। जनरल आसिम मुनीर साहब को ये वेटरन्स की तरफ से पैगाम है। दूसरा जो उनके साथ सवाल है वो ये है कि क्या आर्मी हाई कमांड जो है उनकी कोई मजबूरी है जनरल बाजवा की जो लेगेसी है उसको साथ लेके चलने की? क्या क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो बाजवे की नहूसत इस वक्त बरकरार है, जिसकी वजह से पाक फौज के अफसरान, रिटायर्ड अफसरान पूरी दुनिया के अंदर जो पहले में है, वो अपने रैंक से अपने नाम का तारफ जो फखर समझते थे कराना, उन्होंने वो तारफ कराना ही छोड़ दिया सिरे से। अभी वो डरते हैं अपने रैंक को बताते हुए लोगों को कि हम मेजर हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर है, जनरल है, क्योंकि उनको पता है कि आगे से लोगों की तो क्या उनको बातें सुनानी है। और ये मैं आपको जेन्युइन फीलिंग्स बता रहा हूं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर तो ये लेगेसी आपने चलानी है जनरल बाजवा की, तो फिर हमें बताएं कि हमारे कुछ सवालात हैं, अगर नहीं भी चलानी है और अगर चलानी है, कि क्या आर्मी का हाथ था इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में और अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि बहुत कम लोगों को ये शक है कि आजम सवाती साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें आर्मी हाई कमांड का फुल आशरबियात शामिल है, और जराए का दावा भी यही है कि जो कुछ हो रहा है, डर्टी हैरी जो कुछ कर रहा है, वो उसके रेगुलर चक्कर लग रहे हैं जीएचक्यू के, और वो जनरल आसिम मुनीर से मिलके उनकी आशीर्वाद के तहत ये सब कुछ कर रहा है। तो अगर तो आप ये कर रहे हैं तो आप पूरी की पूरी कौम के सामने जो है वो अफवाज पाकिस्तान का जो तासुर लेके प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपका पहला स्टेटेड गोल है, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता इन हरकतों के साथ, क्योंकि वो कोरिलेट ही नहीं करता। आपके कोलो फेल के अंदर यहीं से तजाद आ जाता है। दूसरा उन्होंने पूछा है कि क्या आर्मी का जो है वो पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बड़े चोर हैं उनको क्लीन चिट दिलाने में, ड्राई क्लीन करने में, एनआरओ 2 दिलाने में उनका आर्मी का क्या रोल रहा है? हमें ये जवाब बताएं, इसका हाथ बताएं। बाजवे के दौर की फौज ने ये क्या अपना किरदार अदा किया है? उसके बाद वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एक और अहम तरीन मसला ये है बाजवे की लेगेसी के अंदर जो डिस्कस होता है, वो ये है कि सीनियर अफसर जो है वो मेरिट के ऊपर प्रमोट नहीं हुए, और वो जातियात की बुनियाद के ऊपर जो है, जिस तरह आप जनरल आसिम मुनीर आपने जो है वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स और जनरल बाजवे के साले को दी, जो हैदर को, जो इस वक्त यहाँ पे बैठा हुआ है श्रूसबरी में, यहाँ पे स्विंडन में डिफेंस ज्वाइंट सर्विसेज जो स्टाफ कॉलेज यूके का यहाँ पे पोस्ट आपने किया हुआ है, हालांकि पूरी फौज ये जानती है कि वो एवरेज तरीन अफसर है, और आप उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। तो इसी तरह जो है वो वेटरन्स का सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान का मेरिट जो है उसको कॉम्प्रोमाइज क्या किया गया है या नहीं किया गया अगर, तो फिर ये बताएं कि जनरल बाजवा ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का जो वो कहते हैं कि जी जो हेड लगाया उसको पूरा का पूरा पाकिस्तान उनको पसंद नहीं करता था, आपने लगा दिया, ये कहा जा रहा है। उसके अलावा जो है जनरल बाजवा के क्योंकि दोस्त थे, इस वजह से पूरी पूरी कोर्समेट पूरी दुनिया उसको कहती थी कि वो एज ए डिविजनल कमांडर जो है उसको कमांड से रिमूव कर दिया गया था क्योंकि अनफिट फॉर कमांड था। उसके बाद भी आपने उसको ना सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किया बल्कि उसको आपने एडब्ल्यूटी का हेड भी लगाया।
और इस तरह जो है आपने जो पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे के पूरे मुल्क के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर फख्र किया जाता था कि ये मेरिट के ऊपर चलती है और मेरिट बाईपास किसी सूरत नहीं करती, तो मेरिट को पिछले 6 साल में मुसलसल बार 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 बाईपास किया गया, जिसका आप एक हिस्सा थे जनरल आसिम मुनीर सर। तो आप ये प्लीज बताएं कि क्या वही सिलसिला चलेगा, और अगर जो पहले हुआ है उसका क्या सद्देबाब आप करेंगे? ये वेटरन्स का आपसे सवाल है। और उसके अलावा जो सवाल है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो आर्मी हाई कमांड की है, और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो है आपको हमले होते नजर आते हैं, दहशतगर्दी दोबारा से सर उठाती आपको नजर आती है हर तरफ पाकिस्तान के अंदर। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों खतरे के अंदर है, और साथ साथ पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो शदीद तरीन खतरे के अंदर है। लेकिन आर्मी हाई कमांड जो है इस वक्त भी देखने में नजर आ रहा है कि सियासी जोड़ तोड़ के अंदर लगी हुई है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर लगे हुए हैं। डर्टी हैरी उसकी पार्टी आज भी 16 दिसंबर को जो सेक्टर कमांडर से उसने कॉन्फ्रेंस की, उसने ये कहा कि जी हम मौजूदा सेटअप को चलने में पूरी मदद फराहम करेंगे। ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदरूनी जराये का दावा है, आपके अपने ऑफिसर्स का ये दावा है, आपके अपने ऑफिसर्स ही ये इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप इसी सिलसिले को इस तरह चलने देंगे? तो फिर किस तरह आप फौज के इमेज को जो है वो किसी भी तरह के ऊपर बेहतर करेंगे? और फौज की जो इस वक्त सिक्योरिटी जो आपको नजर आ रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस मुल्क की है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, उसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज की है, जिन चोरों ने कॉम्प्रोमाइज की है, उन चोरों को तहफ्फुज जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो आप प्रोवाइड जो उसकी पॉलिसी जो है वो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। और आप जिस तरह जनरल बाजवा को इमरान खान के शलवार कमीज पहनने और उनके कप्तानी चप्पल पहनने के ऊपर एतराज था, पेशावरी चप्पल के ऊपर आपको एतराज जो है उनकी आज से 40 साल पुराना, ये 50 साल पुराना जिंदगी के ऊपर है, और आप उनकी अहलियत तक के ऊपर जो है इल्जामात लगा रहे हैं। अब जातियात के ऊपर उतरे में, आप पॉलिसीज के ऊपर तो बात कर ही नहीं रहे हैं। पॉलिसीज की बात करें, क्या इमरान खान के ऊपर तोशे खाने के अलावा जो कि अगर केस खोला जाए तो तमाम के तमाम पिछले 75 साल में बशमूल तमाम आर्मी चीफ जो है वो फिर उस तरह उस हिसाब से स्क्रूटनाइज होते हैं। उसके अलावा आपको कुछ मिलता ही नहीं है सिरे से, और आप प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है आपकी 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 जेर असर, आपके जेर कमांड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चलाए, उन्होंने दब के रखी हुई है, चला रहे हैं वो मुसलसल। तो ये किस तरह जो है, किस तरह आर्मी हाई कमांड कंसिडर क्या ये करती है कि करप्शन जो है हायर रैंक्स में कोई मसला नहीं है? और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी हमने ये देखा था कि पूरी के पूरा दुनिया जो है वो हर कोई करप्ट हो सकता है, फौज में भी किसी न किसी लेवल पे करप्शन हो सकती है, लेकिन जर्नैल आपके करप्शन से पाक साफ है बिल्कुल। लेकिन जनरल बाजवा के जो ये असासे डिक्लेयर हुए हैं बीवी और बहू के खरबपति हैं, और उसके अलावा बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने 500 मिलियन कोई बात करता है, कोई 50 मिलियन डॉलर की बात करता है, कोई बिलियन डॉलर की बात करता है, ये तमाम दिया। लेकिन असासे बैरल डिक्लेयर हो गए, जिनको आप कहते हैं जाके अरशद शरीफ शहीद की वालदा को कि ये डिक्लेयर्ड असासे हैं भाई। तो अब तो नैब लॉ चेंज हो चुका है, एनआरओ 2 आपने दे दिया। अब जाहिर बात है आपसे पूछा नहीं जा सकता कि कहां से बनाई है आपने ये जायदाद, कहां से आया है पैसा, ये तो आपने पूछने की इजाजत ही नहीं दी। तो आप कहते हैं ये डिक्लेयर्ड असासे हैं, उसके तहत ये सब कुछ सब जायज है, सब माया है, सब चलने आप दे रहे हैं। तो फिर फौज की रेपुटेशन किस तरह बहाल आप करेंगे, किस तरह चलेगी, बाजवे की नहुसत किस तरह छुटेगी? ये आपके साथ जो है ये सवाल जो है एक्स सर्विसमैन कर रहे हैं। और सर ये एक्स सर्विसमैन पाकिस्तान के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सबके सब सवाल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, वायरल मैसेज है तमाम व्हाट्सएप, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम जो वेटरन्स का फोरम है उनके ऊपर सिर्फ आपको पढ़ के बता रहा हूं। और उसके बाद ये कहते हैं कि कोई ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि जो है पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से माशी अदम इस्तेकाम ने जन्म दिया है, और उसकी जो जिम्मेदारी है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए है। और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जनरल बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन में आईएसआई और एमआई को इस्तेमाल करते हुए भरपूर मदद की चोरों की, और उसके बाद उनको एनआरओ 2 दिलाने की, और इसका ताने बाने पीछे नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में की तरफ मिलते हैं, और उससे पीछे जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगवाने में मिलते हैं। तो ये फिर आपसे सवाल करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये तमाम चंद एक चीजें आपको बताई हैं कि अगर आपसे फिर दरखास्त ये उन्होंने की है कि
अगर आप इसके बारे में सोचें कि फौज के लिए, ये आर्मी हाई कमांड के लिए, अगर आप लोग इसके ऊपर अपने जहन करें और आप समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बातों से और सिर्फ नैरेटिव शेप करने की कोशिश से, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से और ऑप्टिक्स से तस्वीरें दिखा के, भारत के खिलाफ बात करके, या आपको पॉलिसी कोई डिसीजंस दे के, फोटो ऑप्स करवा के आप ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये ठीक कर लेंगे, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। खुदारा आप बैठें और सोचें कि ये आप कर क्या रहे हैं। आपसे दरखास्त है कि आप सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। आप पाकिस्तान को ना सिर्फ तबाह बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान अफवाज के अफसरान जो हैं, जवान हैं, वो भी परेशान है, जिनको आप कहते हैं कि जी आप इमरान खान को जिम्मेदार ठहराते हैं कि जी डिवीजन क्रिएट कर दिया फौज के अंदर, लेकिन इमरान खान ने डिवीजन नहीं क्रिएट की। इमरान खान एक वजीर आजम था जिसको फखर होता था पाक फौज के यंग ऑफिसर्स को, जवानों को सलूट मारते हुए, और आपने जो चोर ला के हमारे सर पर बैठा दिए हैं उनको सलूट मारते हुए शर्म आती है पाक फौज के जवानों और अफसरान को। अपने अपनी जात के बारे में सोचिए या अपने एक्शंस के बारे में सोचिए। ये इसी तरह चलता रहेगा तो आप जिन लोगों को अहकाम देते हैं वही लोग बाहर ये तमाम की तमाम चीजें बाहर निकाल रहे हैं। तो ये आगे भी इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, और आप जो इज्जत बहाल करना चाहते हैं, उल्टा मजीद जो है खराबी यहां पर पैदा होगी। खुदारा इसके बारे में सोचेंगे। पाकिस्तान एक सर्विसमैन की तरफ से, पाकिस्तान के वेटरन की तरफ से आप लोगों को भी बात वैसे भी निजी महफिलों में पहुंचाई जा रही है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। तो वो दिन दूर नहीं है जब जो तुर्की में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो बाहर जीएचक्यू के बाहर भी हो रहा होगा। खुदारा आप सोचें, अभी भी वक्त है। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।